हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स के बारे में। इसकी एक्सरसाइज 1 हम कंटिन्यू चल रही थी और इसके 3 सवाल हमने करा दिए थे। इसका अगला सवाल है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु, कोई बिंदु मान लिया है, पर ये हवाई जहाज है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और जहाज के बीच की, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मैं आपको बता दूं, ये कोई समुद्र तल दे रखा है, यहाँ पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है और ये जो है इसका समुद्र तल है, पानी दे रखा है और यहाँ पर कोई पनडुब्बी है। मतलब समुद्र तल में पनडुब्बी है और जो हाइट दे रखी है यहाँ से, उसमें कहा है एक हवाई जहाज समुद्र तल से, ये तो क्या समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये 5000 मीटर रखा। ठीक, उसके बाद कहा है ये हवाई जहाज जो है समुद्र तल से यहाँ से 1200 मीटर नीचे, यहाँ से 1200 मीटर नीचे, कितने मीटर है ये 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। मतलब इसके ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या करेंगे, मतलब ऊर्ध्वाधर जो टोटल निकालनी है आपको, यहाँ से यहाँ तक टोटल आप कैसे निकालोगे। आपको ये भी दे रखी है और ये भी दे रखी है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5000 मीटर, और समुद्र तल से पनडुब्बी की ऊंचाई, पनडुब्बी की गहराई कितनी है, 1200 मीटर, क्योंकि ये तो समुद्र तल से ऊपर है और ये नीचे है, तो ऊंचाई और गहराई आपको निकालना क्या है, पनडुब्बी और जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। इसलिए पनडुब्बी और जहाज की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको इन दोनों की निकालनी, तो इन दोनों को जोड़ दो आप, 5000 प्लस 1200 कितना आ गया है, 0 0 0 0 2 और 0 2 5 और 1 6, आपको आ गया 6200। आप जोड़ के देख लो, 5000 ऊपर नीचे रख के जोड़ लेना आप, 0 0 0 और 2 5 और 1 6, तो ये है आपका आंसर इसका। बस आपको ये निकालनी है कि हाँ इन दोनों के बीच की ऊंचाई क्या दे रखी थी हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मोहन अपने खाते में 2000 रुपये जमा करता है। मतलब मोहन अपने खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से, मतलब किसमें से, 2000 रुपये में से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक मतलब माइनस संख्या के से निरूपित किया जाता है, तो निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसमें से इसे घटाना, बस लिखना है आपको। मोहन द्वारा खाते से निकाली गई राशि, कितनी राशि निकाली मोहन ने, 2000 रुपये। ठीक, और मोहन द्वारा खाते से यहाँ खाते में जमा की गई राशि 2000, खाते से निकाली गई कितने रुपए निकाले उसमें, खाते से जमा किए थे ये और निकाले कितने, 1642 रुपए। आप इस बात खुद सोच, सिंपल है, आप खुद सोच लो इसको कि अगर आप 2000 रुपये एक बार में जमा करते हो और अगले दिन आप 1600 निकाल देते हो, तो आपके खाते में कितने बचे, 2000 में से 42
1642 घटा दो तो आ जाएंगे। तो निकासी, इसलिए निकासी के बाद मतलब निकालने के बाद मोहन के खाते में शेष राशि कितनी है, कितनी जमा की है, पहले जमा की हुई राशि माइनस निकाली हुई राशि 1642। अब आप 2000 में 1642 घटा दो। देखो घटाना बता दो आपको, 0 में 2 नहीं जाएगा तो 2.5 ले लेंगे, इधर कुछ नहीं है तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, मतलब इस 0 ने इससे 1 लिया तो ये कितना हो गया, ये 10 बन गया। फिर इस 10 से इस 0 ने लिया, ये 10 बन गया, लेकिन ये कितना बन गया 9, और ये 1 बन गया पहले ही। फिर इस 10 ने इसे 1 किया, ये तो 10 बन गया, और ये कितना बन गया 9। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना है 9, 9 में 4 गया, बताओ 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 6 गया 3, और 1 में से 1 देखो ये ऊपर 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, 0 कोई वैल्यू नहीं है तो कितना आ गया 358 रुपये निकासी के बाद शेष राशि। ये इतने रुपये बचे, मोहन ने 2000 रुपये डाले, उसके बाद 1642 अगले दिन निकाल दिए, तो मोहन के खाते में शेष राशि जो बची वो ये बची 358 रुपीज़। देखिए अगला क्वेश्चन है, रीता बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई बिंदु ए है और पूरब की ओर है, और बिंदु बी तक जितनी रास्ते में जाती है तो 20 किलोमीटर रास्ता तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश मतलब दूसरी दिशा में, सड़क वही है, दूसरी दिशा में बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। पूरब की ओर धनात्मक है, तो ए से अंतिम बिंदु की स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, मतलब कि कौन सा पूर्णांक आएगा, माइनस प्लस और संख्या क्या आएगी ये बताना। पहले मैं आपको इसका डायग्राम बनवा देता हूँ थोड़ा सा। देखो एक रेखा है, एक सड़क दे रखी है ये, उसने कहा है बिंदु ए से, कोई बिंदु ए है, बिंदु ए से पूरब की ओर, हमने पूरब मान लिया इसे, होते ये पूरब इधर, पूरब पश्चिम, बिंदु ए से पूरब की ओर 20 किलोमीटर, हमने बिंदु बी यहाँ मान लिया, कितने किलोमीटर चलती है तो ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश, मतलब सड़क यही है, हम इधर से इधर गए हैं, यहाँ से इधर गए तो कितना चला 20, और उसने कहा है इधर यहाँ से वापस पीछे अनुदिश 20 से वह 30 किलोमीटर। अब 20 तो ये पहले से तो कितना चला 30 किलोमीटर की दूरी, हमने यहाँ तक चली है, इधर सी मान लिया। उसने कहा है बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में, मतलब अनुदिश दूरी पश्चिम की ओर, देखो पश्चिम की ओर जा रही है, की ओर तय करती है। पूरब की ओर धनात्मक, अब हम जब इधर से यहाँ से ए से पूरब की तरफ जाएंगे तो उसे लेंगे प्लस, जब इसे प्लस लेंगे तो इधर अगर पश्चिम तरफ आएंगे तो उसे लेंगे माइनस। पता ही आपको चतुर्थांश होता है कि यहाँ चलते सब प्लस वाले, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये होती है एक्स एक्स अक्स, ये होती है वाई वाई एक्स, ये होता है, चलो इसका अकॉर्डिंग होता है। तो हम लिखते हैं बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। ये बिंदु बी से बिंदु सी के बीच में कितने किलोमीटर है 30 किलोमीटर। आपको निकालना है, आपको निकालना है बिंदु ए से अंतिम स्थिति, बिंदु ए ये बिंदु ए से अंतिम स्थिति मतलब बिंदु सी, ये निकालना है आपको, बिंदु सी के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है और ये किस पूर्णांक में रखी है, माइनस प्लस ये बताना आपको। तो बिंदु ए से अंतिम बिंदु की स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी,
बिंदु ए से, अब सी तो ये पूरा मतलब यहाँ से बी से सी यहाँ तक है, मतलब अगर हम ए बी में से इसे घटा देंगे तो ये आ जाएंगे ए बी माइनस बी सी, क्योंकि आपको पूर्णांक बताना है किसी में से किसे घटाना। ए बी का मान कितना 20 माइनस बी सी का मान कितना 30, तो 20 में से 30 गया या 30 में से 20 घटाओ तो कितना बचेगा माइनस के 10। ये आपका आंसर है। और इसे आप लिख सकते हो किस पूर्णांक बिंदु ए से अंतिम बिंदु सी का पूर्णांक बराबर -10 है। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण, तीन चीज निकालनी है आपको कि संख्याओं का योग समान होता है। कि अगर इनकी संख्याओं का योग समान है तब बताइए वर्ग मायावी कौन सा होगा। मतलब अगर इनका तीनों का समान आता है तो वर्ग मायावी है, और किसी का भी एक का भी अलग आता है तो मायावी नहीं है। देखिए करते हैं इसे। पहली बार बता दो, आपकी ये पंक्ति होती है -5 -1 -4, ये एक पंक्ति हो गई एक रो, और ये होता है कॉलम। ये खड़ा कॉलम हो गया, इस कॉलम कह दो, स्तंभ कह दो, और ये होते हैं विकर्ण। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पंक्तियों का योग आपको निकालना। पंक्तियों का योग, पंक्ति कितनी है पहली 5, योग निकालना है, ध्यान रखना योग प्लस -1 प्लस -4 बराबर कितना हो गया ये 5। माइनस उड़न प्लस में करेंगे -1, माइनस उड़न प्लस में करेंगे -4, तो कितना हो गया 5 तो ऐसी है, माइनस का 1 माइनस के 4 माइनस के 5 बराबर 0। पहले का 0 आ गया। दूसरा कितना है -5 प्लस -2 प्लस 7, क्योंकि देखो ब्रैकेट उसके अंदर लगाया था जहाँ माइनस चिन्ह डबल दे रखा हो, यहाँ हम तो प्लस का चिन्ह तो हमें लगाना है। दूसरा चिन्ह जो माइनस का है वो एक साथ नहीं रहा, दो चिन्ह तो एक साथ कभी ले नहीं सकते, तो एक को ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। अब इसे सॉल्व करो, -5 इसे आ गया, माइनस की प्लस में करोगे, प्लस की माइनस में क्या आएगा -2, और प्लस के साथ ऐसे दे रखे हैं -5 और -2 -7, और ये क्या है प्लस के 7, तो -7 से प्लस के 7 कैंसिल, क्या हो जाएगा 0। तीसरी पंक्ति निकालो इसकी। तीसरी पंक्ति रखी है 0 + 3 + -3, 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, हो गई, ये तो खत्म हो जाएगा। 3 आ गया, माइनस में प्लस में करेंगे -3 बराबर 0। ये तीनों पंक्ति 0 हो गई। अब निकालो स्तंभ का योग, स्तंभ का योग। स्तंभ आपके कौन कौन से हैं ये देखने हैं आपको। स्तंभ में एक ये 5 5 1 मतलब 0, 5 प्लस -5 प्लस 0, प्लस के 5 इसे आ गया, माइनस पर प्लस में करेंगे -5, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो कितना आ गया, ये भी 0 आ गया। अगला दिया हुआ है आपका -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 तो ऐसे आ गया, माइनस पर प्लस में करेंगे -2 और प्लस के 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होगा, माइनस के 3, और ये क्या है प्लस के 3, तो माइनस के 3 प्लस के 3 बराबर 0। नेक्स्ट है आपका -4 प्लस 7 प्लस -3, माइनस के 4 तो ऐसे आ गया, प्लस के 7 भी ऐसे आ चुका है, प्लस की बड़ा माइनस में करेंगे -3। अब देखो माइनस के 4 और माइनस के 3 कितना होगा, -7, और ये क्या है प्लस के 7 बराबर 0। -7 से प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। अब ये हमारी पंक्ति हो गई, कॉलम हो गए। अब है विकर्ण, विकर्णों का योग। ऐसे दो आपके विकर्ण होते हैं, एक तो ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, जो इन पंक्ति में आ रहा है कॉमन। पहला क्या है, पहले आप ये लो, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये आपका एक 5
प्लस क्या है बीच में माइनस के 2 प्लस फिर है माइनस के 3, तो प्लस के 5 तो ऐसे आ गया, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस के 2, माइनस को प्लस में करेंगे माइनस के 3, तो कितना आ गया 5, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 बराबर 0, ये भी 0 आ गया। अब इसे देख लो आप, कितना है ये 0 प्लस -2 प्लस माइनस के 4, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -2 ऐसे आ गया और प्लस की माइनस को प्लस में करेंगे -4, तो कितना आ गया माइनस के 6। अब आप देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 सब 0 है, लेकिन क्या है लास्ट में ये 0 नहीं है, तो यह मायावी वर्ग नहीं होगा, क्योंकि विकर्णों का योग समान नहीं है। बस ये करना है आपको, आते हैं यह मायावी वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विकर्णों का योग समान नहीं है, क्योंकि पहले विकर्ण आ रहा है 0 और दूसरे विकर्ण आ रहा है -6। देखिए इसका सेकंड पॉइंट रखा है 1 -10 0 -4 -3 -2 -6 4 और -7। ठीक है, सब कुछ सही है। अब इसको भी आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले पंक्तियों का योग, पंक्ति कितनी, एक ये है एक ये है और एक ये है, ठीक, तीनों का योग करो आप। 1 प्लस दूसरी संख्या -10 प्लस 0, तो कितना आएगा 1 प्लस -10, 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो -10 में से 1 गया तो बचे -9। ध्यान देना क्योंकि संख्या माइनस के ज्यादा है तो इसलिए ये हुआ। दूसरा आपका -4 प्लस -3 प्लस -2, -4 प्लस की गुणा माइनस में -3 प्लस की गुणा माइनस में -2, तीनों माइनस के तीनों जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 9, तो -9। तीसरा है आपका तीसरी पंक्ति -6 प्लस 4 प्लस -7, -6 ऐसे आ गया प्लस के 4 ऐसे आ गया और माइनस की गुणा प्लस में करेंगे -7। देखो ये माइनस की और ये माइनस की, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, -6 -7 -13 प्लस के 4, 13 में से 4 गए -9, ये तो आ गया पंक्ति। इसी प्रकार क्या निकालना, स्तंभ, स्तंभों का योग। स्तंभ क्या क्या दे रखे हैं, पहला 1 प्लस -4 प्लस -6, 1 माइनस प्लस में करेंगे -4 माइनस प्लस में करेंगे -6, तो कितना आ गया, प्लस का 1 है, ये दोनों संख्या माइनस के तो जुड़ जाएंगी, -10 बराबर कितना आ गया -9। सेकंड है आपका -10 प्लस -3 प्लस 4, -10 -3 प्लस के 4, -1 प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया, तो -13 प्लस के 4, -13 में से प्लस के 4 घटाया कितना बचा, -9। तीसरी है आपकी इसमें 0 प्लस -2 प्लस -7, तो 0 की वैल्यू नहीं है, माइनस की प्लस में करेंगे -2 और -7 बराबर कितना आ गया, -9। देखो तीनों पंक्ति सेम है, तीनों कॉलम सेम है। अब क्या रहा है, विकर्ण। विकर्णों का योग, विकर्ण क्या है आपके, एक तो यह है 6 -6 -3 और 0, विकर्ण फर्स्ट -6 प्लस -3 प्लस 0, तो -6 माइनस प्लस में करेंगे -3, 0 की वैल्यू नहीं है, बराबर कितना आ गया, -6 और -3 -9। सेकेंड है इसमें 1 -3 और 7 माइनस के, 1 प्लस -3 प्लस -7, 1 माइनस में प्लस में करेंगे माइनस आ जाएगा और 3 ऐसे आ गया, -1 प्लस में करेंगे -7 आ गया ऐसे,
तो 1 7 और 3 10, माइनस के 10 बराबर कितना बचा, प्लस माइनस के 10 में से प्लस का 1 घटा दो तो कितना बचा, माइनस के 9। अब देख रहा हूँ तीनों कॉलम माइनस माइनस और तीनों स्तंभ माइनस माइनस और तीनों विकल्प माइनस माइनस में 9 है। तो अब यहाँ लिख देना अतः प्रत्येक विकल्प कॉमा पंक्ति तथा स्तंभ में तीनों समान है, इसलिए यह वर्ग मायावी वर्ग होगा। बस ये करना है आपको। तीनों अगर समान आते हैं तो ठीक, संख्या आपकी जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए इसका नेक्स्ट सवाल है, ए और बी के किन मानों के लिए एक समीकरण दी हुई है, ए माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। आपको 4 खंड दे रखे हैं, इन चारों का मान एक एक करके इस समीकरण में रखना है। तो हम शुरू करते हैं पहले से। समीकरण क्या है, ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी। अब इसका हम पहला पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट के ए बराबर 21 रखना है और बी बराबर 18। जहां आपको ए दिखता है वहां 21 रखो और जहां 18 दिखता है वहां बी दिखता है वहां 18 रखो और इसे जोड़ो घटाओ जो भी हो और समीकरण को लिखो पूरा। क्या दिया हुआ है, ए के स्थान पे 21 माइनस ब्रैकेट माइनस बी के स्थान पर 18 बराबर ए के स्थान पर 21 प्लस 18। तो 21 ऐसे आ गया, माइनस पूरा माइनस में करते हैं तो हो जाता है प्लस बराबर 21 प्लस 18। इन दोनों को जोड़ो, 8 और 1 9, 1 और 2 3 बराबर 8 और 1 9, 1 और 2 3। तो ये बराबर मतलब LHS बराबर है RHS। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, ए बराबर 118 बी बराबर 125। तो ए के स्थान पे 118 रखो, 118 माइनस माइनस बी के स्थान पर 125 बराबर ए के स्थान पर 118 प्लस 125। 118 माइनस में माइनस में बराबर आ जाएगा प्लस 125 बराबर 118 प्लस 125। इन्हें जोड़ दो, 5 और 8 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 1 और 1 2 बराबर। देखो ये भी 118 125 118 125 कितना आ गया 243। तो ये क्या हुआ, ये भी LHS बराबर RHS। तीसरा करते हैं इसका। तीसरे में दिया हुआ है ए बराबर 75 बी बराबर 84, ये रखना है। तो ए का मान रखो, ए का मान कितना है 75 माइनस माइनस बी का मान 84 बराबर 75 प्लस 84। तो 75 ऐसे आ गया, माइनस का माइनस का बराबर प्लस 84 बराबर 75 प्लस 84। इन्हें जोड़ दो, 4 और 5 9, 8 और 5 9 7, 8 और 7 15। ऐसे ही 4 और 5 9, 8 और 7 15। तो क्या आ गया LHS बराबर है RHS। लास्ट है इसका चौथा। क्या दिया हुआ है, ए बराबर 28 बी बराबर 11। 28 माइनस माइनस बी के स्थान पर 11 बराबर 28 प्लस 11। 28 से आ गया, माइनस गुणा माइनस का करेंगे प्लस 11 बराबर, जैसे मैं इसे बाद में जोड़ता हूँ यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, 8 और 1 9, 1 और 2 3। तो अब इसे जोड़ दो, 8 और 1 9, 2 और 1 3। LHS बराबर RHS। अगर हमारे ये बराबर नहीं आते तो हम बीच में जो बराबर साइन होता है इसे काट देते हैं, मतलब बराबर, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, ये है। इसके अकॉर्डिंग आपका संख्या चेंज हो सकती है, कुछ भी आपको ऐसे ही करना है। अगर फॉर्मूला ये है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बॉक्सों को सत्य बनाने के लिए, निम्नलिखित बॉक्सों को सत्य बनाने के लिए
इसका नाम होता है ग्रेटर देन और इसका नाम होता है लेस देन और ये है इक्वल, इसको तो पता है आपको, बराबर का उपयोग कीजिए। मतलब जहाँ साइड बड़ी संख्या होगी उधर इन दोनों में से साइन लगाना है, कौन सा लगता है। अब ये सॉल्व करते हैं, इस बॉक्स में साइन कौन सा लगेगा ये डिपेंड करता है इनको सॉल्व करने के बाद। कितना दे रखा है, माइनस के 8, माइनस के प्लस में करेंगे तो -4, बॉक्स आ जाएगा ऐसे, माइनस के 8 ऐसे आ गया, माइनस के माइनस में करेंगे प्लस के 4। देखो ये माइनस का ये माइनस का दोनों संख्या जुड़ेंगी तो माइनस से कितना होगा 12, बॉक्स माइनस के 4 8 और माइनस प्लस के 4, तो ये संख्या घटेंगी, कितना बचा माइनस के 4। अब आपको ये बतानी कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें जो संख्या बड़ी होती है उसकी साइड में ये लगा देते हैं बस। तो संख्या आपकी बड़ी है माइनस के 4। ये बात ध्यान में, माइनस में जितनी संख्या छोटी होगी माइनस में उतनी बड़ी कहलाती है वो, और माइनस की जितनी संख्या बड़ी होगी उतनी छोटी कहलाती है। अब इसे देखते हैं, माइनस के 3 ऐसी है, प्लस के 7 और माइनस के 19, बॉक्स 15 माइनस 8 माइनस 9, माइनस का प्लस में कर 9 माइनस का आएगा, ये माइनस के दोनों को जोड़ दो, माइनस और माइनस से कितना होगा 19 और 3 22, तो प्लस के 7 माइनस के 22, बॉक्स प्लस के 15 ऐसी है, माइनस के 9 और प्लस के माइनस के 8, माइनस के 9 और माइनस के 8 कितना होगा माइनस के 17, 9 और 8 17, माइनस के 22 में से प्लस के 7 घटा दो, कितने बचेंगे माइनस के 15, बॉक्स माइनस के 17 में से प्लस के 15 घटा दो तो कितने बचेंगे माइनस के 2। अब बताओ इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस के 2 बड़ी है। अब तीसरा है इसका, देखो 23 प्लस का है 11 प्लस का है और ये माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ दो आप, 23 और 11 कितने होंगे 1 और 3 4, 1 और 2 3 और माइनस के 41, बॉक्स 23 ऐसे आ गया, माइनस के 41 और माइनस के 11 जोड़ दो क्योंकि दोनों संख्या है माइनस की है, 1 और 2 1 और 1 2 4 और 1 5, माइनस के 52। अब माइनस के 41 में से प्लस के 34 घटाने हैं आपको, तो 34 के बाद अगर हम 6 जोड़ते हैं 40 और 1 41, तो माइनस के 7, बॉक्स 52 में से 23 घटाओ, 12 देखो ढाई लो, 12 में 3 गया 9, यहाँ कितना बचा 4 में 2 गया 2, मतलब माइनस के 29। अब किसमें कौन सी बड़ी संख्या देखो माइनस के 7 होगा, तो माइनस 7 रखो इसका माध्यम। ऐसे ही है अगला, कितना है -39 प्लस माइनस में प्लस में करेंगे माइनस के 24 और माइनस के 15, बॉक्स 36 ऐसे आ गया, माइनस में प्लस में करेंगे -52 और माइनस में करेंगे +36। अब इन्हें जोड़ दो, देखो 39 कैसे आ गया, ये माइनस का इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 9, 2 और 1 3, माइनस का 39 आ गया, बॉक्स देखो 36 और 36, ये तो ये प्लस का 36 36 72, बस वरना आप एक करके जोड़ लो, 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1 3 और 3 6 और 1 7, 72 माइनस के 52 प्लस माइनस के 39 और प्लस के 39 कितना हो गया 0, बॉक्स माइनस के 52 और प्लस के 72, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2। अब बताओ इसमें बड़ी संख्या कौन सी, इसमें बड़ी संख्या है 20 क्योंकि ये है प्लस की 0, अगर यहाँ माइनस करते तो 0 बड़ी कहलाती। लास्ट है आपका माइनस के 231, ये तो माइनस कैसी है, देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो इन्हें जोड़ दो, 1 और 9 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 5 12 और 1 हासिल का 13, बॉक्स माइनस के 39 से 399 ऐसे आ गया +155। आगे को आप इसे खुद करना, अगर नहीं होता तो मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत होगी तो।